बेटा क्या थोड़ा टाइम निकाल कर मुझे एक जगह ड्रॉप कर दोगी? नीरा ने अपनी बहू सुम्मी से पूछा। क्यों नहीं मम्मा, कब कहाँ जाना है बताइए। सुम्मी ने बड़े प्यार से कहा। असल में जब हम कानपुर में थे, हमारे पड़ोसी शर्मा जी से हमारी अच्छी दोस्ती थी। उनकी वाइफ का मायका यहाँ है। लंबा अरसा हो गया उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं रहा था। कल उन्होंने फेसबुक पर मुझे ढूंढ लिया, वही थोड़ी देर को मिलना चाहती है। मैंने सोचा जब तुम फ्री हो तब उनके घर चले चलेंगे। नीरा ने कहा। कैसी बात करती हैं आप, जब कहेंगी मैं चलूँगी। आप थोड़ी देर बैठना चाहोगी तो मैं रुक जाऊँगी, ज़्यादा देर बैठेंगी तो दोबारा पिक करने आ जाऊँगी। आप टेंशन मत लो, इतने दिनों बाद बाहर निकल रही हो, आराम से चलो। सुम्मी बोली। नीरा के पति समीर और बेटा विवेक अपने बिजनेस में व्यस्त रहते। नीरा शुरू से ही हाउसवाइफ रही। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी समीर और उनकी मां ने उसे घर से बाहर निकलकर काम करने की इजाज़त नहीं दी। मां के तानाशाही रवैये और समीर के श्रवण कुमार होने के कारण नीरा का टैलेंट दबकर रह गया। बहू सुम्मी एक एनजीओ में महिलाओं के वृद्धाश्रम के लिए मनोचिकित्सक का काम कर रही थी। हफ्ते में 3 दिन जाती, बाकी दिन समीर और विवेक के फैक्ट्री चले जाने पर दोनों सास बहू घर के कामों से फुर्सत पा कभी कहीं सेल में या सुम्मी नीरा को किसी पेंटिंग एग्जीबिशन दिखाने जरूर ले जाती। कहीं कॉफ़ी पीते या आइसक्रीम खाती, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करती। नीरा को गार्डनिंग का शौक था, सुम्मी उसे नर्सरी भी ले जाती। वैसे तो पूरा घर नीरा ने संभाल रखा था, पर जिस दिन सुम्मी घर पर रहती वह हमेशा नीरा को पेंटिंग बनाने या लिखने का टाइम देकर सारा काम खुद संभाल लेती। उस दिन सुम्मी ने नीरा को पूछा, मम्मा आज चले क्या? मिसेस शर्मा से प्रोग्राम तय करके दोनों तैयार होने लगी। सुम्मी ने नीरा के लिए हल्का गुलाबी सलवार सूट निकाला। ये आप पर बहुत अच्छा लगता है। सुम्मी आउटगोइंग होने के साथ साथ होमली भी थी। पिछले साल ही विवेक और सुम्मी की शादी हुई थी। वह ज़्यादातर वेस्टर्न प्लाजो कुर्ता या जीन्स कुर्ती पहनती, पर जो भी पहनती सोबर और मर्यादित होता, बल्कि अवसर के अनुसार साड़ी सूट सब पहनती। लगभग 11 बजे वह मिसेज शर्मा के घर पहुंची। मिसेज शर्मा नीरा को गले मिलकर कुछ पलों तक उसे देखती रह गई। तुम और सलवार सूट में अम्मा जी ने कैसे परमिट कर दिया? मुझे याद है, वह तो तुम्हारे सर से साड़ी का पल्ला जरा सा भी सरक जाने पर भी हंगामा काटा करती थी। अरे उन्हें तो रात को बेडरूम में भी तुम्हारे नाइटी पहनने पर एतराज़ था, नीरा ने बताया। अम्मा जी 3 साल पहले गुजर गई। मिसेस शर्मा लंबी सांस लेते हुए बोली। चलो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर जो जुल्म वह तुम पर करती थी 4 साल हमने भी देखे थे। नौकरों चाकरों सहित पूरे घर पर अम्मा जी का हुक्म चलता था। खाना पीना सब कुछ अम्मा जी हिसाब से बनता, चाहे किसी को पसंद हो या नहीं। नीरा को सुबह उठने की वजह से अम्मा जी की चाय को जरा सी देर हो जाती, तब उनका पारा देखने लायक होता था। वह और नीरा कभी एक साथ बैठ भी जाते तो अम्मा जी वहीं धरना देकर बैठ जाती, कहीं हम उनकी बुराई न कर ले। नीरा के कहीं भी आने जाने, यहाँ तक कि अपने मायके वालों से फ़ोन पर बात करने पर भी अम्मा जी का कंट्रोल रहता था। नीरा के हर काम में नुक्स निकालना उनकी आदत था। बाहर वालों के सामने भी नीरा को नीचा दिखाने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। जितना एडजस्टमेंट तुमने अम्मा जी के साथ किया, उतना तो कोई भी नहीं कर सकता था। अगर नीरा के ससुर जिंदा होते, शायद वो भी इतने खुर्राट ना होते। मेरी बेटी तो अम्मा जी को देखकर कहती थी, उसकी शादी ऐसे घर में मत करना जहां ऐसी सास हो। मिसेस शर्मा बोलती जा रही थी। नीरा ने उन्हें रोक लिया। छोड़िए उन बातों को, सुम्मी को कुछ नहीं पता, और अब जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में क्या कहना। मिसेस शर्मा कहने लगी,
तुम लोगों की केमिस्ट्री देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता तुम दोनों सास बहू हो। चलते वक्त सुम्मी ने मिसेस शर्मा से कहा, आंटी आपको जब भी मम्मा के पास आने का मन हो बताइएगा, मैं आकर ले जाऊंगी। मिसेस शर्मा नीरा से बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। भगवान ने तुम्हारे सब्र और बर्दाश्त का फल सुम्मी के रूप में तुम्हें दे दिया है। खुश रहो। घर आकर सुम्मी नीरा और अम्मा जी के रिश्ते के बारे में ही सोचती रही। शाम को सुम्मी ने नीरा से कहा, मम्मा ये बताइए, आपने मुझे तो कभी सर ढकने के लिए नहीं कहा। सर ढकने की छोड़िए, आप तो हर हफ्ते मेरे सिर में मालिश करती हैं। मुझे कभी देर से उठने के लिए नहीं टोका। मैं कुछ भी पहनूं, कहीं जाऊं, कुछ भी खाऊं, कुछ भी करूं, आप कभी कुछ नहीं कहती। मेरी किसी गलती पर भी आप रिएक्ट नहीं करती। मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे ज़्यादा आपको पसंद करती हैं। कोई तो वजह होगी आपके इस सरेंडर की। प्लीज़ बताइए। नीरा ने सुम्मी के आगे अपना दिल खोल दिया। तुम्हारे आने से पहले ही मैंने तय कर लिया था, जिन मुश्किलों से मुझे गुजरना पड़ा था तुम पर उसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। जो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आई है उसे खुले दिल से अपनाऊंगी। ये घर और सब लोग उसके अपने हैं ये एहसास करवाऊंगी। उसे टाइम और स्पेस दूंगी। मेरी वजह से मेरे बेटे बहू का दिल कभी ना दुखे, ये प्रॉमिस की थी मैंने खुद से। अम्मा जी की वजह से ही मुझे एडजस्टमेंट करना आया। बड़ों द्वारा की गई गलतियों से अगली पीढ़ी सबक ले। अपनी सास द्वारा किए गए जुल्मों का बदला वह बहू से ले, यह सोच बहुत गलत है। मम्मा यू आर द बेस्ट कहकर सुम्मी नीरा से लिपट गई। चलिए अब एडजस्टमेंट के नाम पर एक एक कप मसाला चाय हो जाए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।